39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया है। बीजेपी भाजपा की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी का नाम है। इसके अलावा एसपी, डीएमके, टीडीपी के सांसदों की भी जेपीसी का सदस्य को बनाया गया है और इस समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें बैठक में आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। इस दौरान लॉ मिनिस्ट्री इस बिल पर आज प्रेजेंटेशन देगी। और उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्से इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान काफी नीचे चला गया है। इस बीच शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वहीं घने कोहरे की वजह से यातायात सेवा भी प्रभावित हुई है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। हवाई सेवा पर भी इसका प्रभाव दिख रहा है। आप देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो हिमाचल के पहाड़ी इलाके हों, चाहे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके हों या उत्तराखंड के हों, तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इसका असर मैदानी इलाकों पर इस तरह से पड़ा है कि मैदानी इलाके जो है वो घने कोहरे की चपेट में है। उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्से कड़ाके की ठंड में है और घने कोहरे की चपेट में है। पहाड़ों पर बर्फबारी का नज़ारा है, जहां पर जो टूरिस्ट वहां अगर गए हैं तो वहां पर उन्हें आनंद आ रहा है, वो खूब उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पर आप देखिए कि मौसम किस तरह का बना हुआ है। उत्तर भारत के साथ साथ तमाम देश के ज़्यादातर हिस्सों में इस तरह के हालात हैं। शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। घने कोहरे की वजह से यातायात सेवा पर भी काफी असर पड़ा है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है, गाड़ियां धीमी चल रही हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना उसमें काफी समय लग रहा है। कई हादसे भी हो रहे हैं। घने कोहरे की वजह कर गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जा रही हैं। कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी लेट से चल रही हैं। हवाई सेवा पर भी इसका प्रभाव दिख रहा है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। म्यूचुअल फंड्स एक चरण में